फर्जी आईपीएस मिथिलेश मांझी को लेकर फिर से बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने जो खुलासा किया है उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे, माथा पीट लेंगे। आईपीएस की वर्दी पहनकर लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाला फर्जी आईपीएस मिथिलेश मांझी असली पुलिस वालों को भी चकमा देने में कामयाब हो गया। तेज तर्रार पुलिस अफसर भी उसकी मासूमियत भरी और चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए। मिथिलेश ने जो भी बातें पूर्व में पुलिस को बताई थी वो सभी जांच में झूठी निकली। जी हाँ, आप एकदम सही सुन रहे हैं। उसका 2 लाख रुपए में आईएएस बनने वाली कहानी भी महज एक झूठी थी। दूसरी ओर फर्जी आईपीएस बनकर चर्चा में आए मिथिलेश अब सोशल मीडिया पर स्टार बन गया है। बता दें कि हलसी थाना क्षेत्र के गोवर्धन बिघा गांव निवासी भगलू मांझी का 18 वर्षीय पुत्र मिथिलेश मांझी बीते 20 सितंबर को सिकंदरा जमुई रोड स्थित बंधन बैंक के समीप आईपीएस अधिकारी की वर्दी पहनकर घूम रहा था। इस दौरान उसने होल्स्टर में रिवॉल्वर भी टांग रखी थी। हालांकि इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर थाने ले गई। थाने में चेकिंग के दौरान उसकी रिवॉल्वर नकली पाई गई। पुलिस पूछताछ में मिथिलेश ने बताया कि खैरा के किसी मनोज सिंह नाम के शख्स ने उसके साथ ठगी की। कुछ माह पहले उसकी मुलाकात मनोज से हुई थी। उसने ही मिथिलेश को 2,30,000 रुपए में पुलिस पदाधिकारी बना देने का प्रलोभन दिया था, जिसके बाद मनोज सिंह ने 2 लाख रुपए लेकर 20 सितंबर की सुबह खैरा स्थित एक स्कूल में उसे ये वर्दी पहनाई थी। मिथिलेश ने पुलिस को बताया था कि उसने अपने मामा से 2 लाख रुपए लेकर मनोज सिंह को दिया था। इस दौरान उसने मनोज सिंह का मोबाइल नंबर भी पुलिस को दिया था। पुलिस ने मिथिलेश मांझी को भोला भाला समझकर थाने से रिहा कर दिया। थाने से रिहा होने के बाद मिथिलेश मांझी अचानक सोशल मीडिया पर छा गया। मिथिलेश के कारनामों से जब बिहार की बदनामी होने लगी तो पुलिस पदाधिकारी भी हरकत में आ गए। पुलिस ने जब मिथिलेश द्वारा बताई गई जानकारी की पुष्टि करना शुरू किया तो सारे दावे झूठ साबित होने लगे। मिथिलेश द्वारा पुलिस को दी गई सभी जानकारी मनगढ़ंत साबित हुई। उसने पुलिस को चकमा देने के लिए 2 लाख लेकर मनोज सिंह द्वारा आईपीएस की वर्दी देने की पूरी थ्योरी रची थी। इस थ्योरी से वह पुलिस को भी चकमा देने में कामयाब हो गया। मिथिलेश मांझी ने मनोज सिंह को देने के लिए अपने मामा से 2 लाख रुपए लेने की बात बताई थी, मगर उसके मामा ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया है। मामा ने बताया कि उसने एक बार मिथिलेश की मां के इलाज के लिए 60,000, घर बनाने के लिए 45,000 और शादी के समय 50,000 रुपए लिए थे, मगर नौकरी लगने के नाम पर उसने कभी पैसा नहीं दिया। इसके बाद पुलिस ने खैरा के आसपास रहने वाले मनोज सिंह नाम के कई लोगों को थाने बुलाया और मिथिलेश की पहचान करवाई, मगर वह किसी भी आदमी को पहचान नहीं पाया। इतना ही नहीं, मिथिलेश ने जिस कथित मनोज सिंह का मोबाइल नंबर पुलिस को दिया था वो भी कई महीनों से बंद पाया गया। जांच के दौरान पुलिस ने जब मिथिलेश के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की तो पता चला कि वह 20 सितंबर की सुबह लखीसराय में था, जहां उसने खुद ही एक दुकान से जूते खरीदे थे। इस मामले में जो मिथिलेश कुमार हैं, जिन पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, जो कांड के अभियुक्त हैं, उनकी निशानदेही हेतु और अनुसंधान में सहायता हेतु खैरा थाना अंतर्गत जो मनोज सिंह नाम के व्यक्ति, जिनके बारे में उनके द्वारा बताया जा रहा था कि उस व्यक्ति ने उनके साथ चीटिंग की है, हम लोगों ने अनुसंधानक और थानाध्यक्ष के साथ उस एरिया के सभी मनोज सिंह, लगभग 4 लोग मिले थे हम लोगों को, और उनकी पहचान जो मिथिलेश हैं उनसे करवाई थी। मिथिलेश के द्वारा उन चारों में से किसी की भी पहचान उस व्यक्ति के रूप में नहीं की गई है जिससे उन्होंने पैसे देकर फर्जी आईपीएस का ये वर्दी ली थी। साथ ही साथ इस मामले में अग्रेतर अनुसंधान में यह बात पता चली है कि जिस दिन मिथिलेश द्वारा एलिजिडली पैसे का ट्रांजैक्शन की बात बताई जा रही है, उस दिन मिथिलेश का लोकेशन खैरा न होकर लखीसराय है। इस मामले में एक अन्य बात आई है कि मिथिलेश द्वारा जो 2 लाख रुपए हैं वो अपने मामा से लेने की बात हम लोगों को बताई गई थी,
परंतु उसके मामा से पुलिस की जो पूछताछ है उसमें उसके मामा द्वारा ऐसे किसी भी 2 लाख रुपए एक मुश्त भुगतान की बात से इनकार किया गया है। मिथिलेश द्वारा पूछताछ के क्रम में 2 नंबर दिए गए थे और बताया गया था कि वे दोनों नंबर मनोज सिंह के हैं। पुलिस द्वारा उन दोनों नंबरों के सत्यापन में वे दोनों नंबर इनएक्टिव पाए गए हैं। इस प्रकार अब तक के जो अनुसंधान हैं उसमें ऐसे किसी भी व्यक्ति मनोज सिंह के संबंध में किसी भी तरीके का कोई पुलिस को लाभदायक सूत्र नहीं मिल पाया है। तो मतलब कि झूठ बोल रहा है कि काल्पनिक बातें कह रहा है, और आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, पुलिस को जो अनुसंधान में जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से साबित करने के लायक जो साक्ष्य होने चाहिए वो अब तक उपलब्ध नहीं हुए हैं। इस परिस्थिति में हम लोग यह मान रहे हैं कि इस घटना में जो बातें मिथिलेश के द्वारा बताई जा रही हैं वो तथ्य से परे हैं। अनुसंधान में हम लोग अग्रेतर जो विधि की अन्य धाराएं हैं उसके तहत कार्रवाई करेंगे। तो क्या पुलिस की जांच में फर्जी आईपीएस अधिकारी मिथिलेश मांझी द्वारा पुलिस को दी गई जानकारी का सत्यापन किया जा रहा है। पुलिस सत्यापन में उसके द्वारा बताई बातें निराधार साबित हुई है। हालांकि आगे अब क्या कुछ होता है वो तो देखने वाली बात होगी। लाइव सिटीज के लिए डेस्क से राजकमल की रिपोर्ट।